हरे भरे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। यह गांव अपने मिलनसार लोगों और शांत जीवन के लिए जाना जाता था। इसी गांव में मोहन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। मोहन एक होशियार और दयालु बच्चा था। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना और अपने माता पिता की मदद करना बहुत पसंद था। लेकिन मोहन के मन में एक डर था। उसे सच बोलने में डर लगता था, जब उसे लगता था कि इससे उसे परेशानी हो सकती है। एक धूप वाली दोपहर अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेलते हुए मोहन की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिससे वह डर गया। उसने गांव के दादा रामू को पुराने बरगद के पेड़ के पीछे कुछ छिपाते हुए देखा। रामू मोहन से बहुत बड़ा था और अक्सर उसे परेशान करता था। डर के मारे मोहन यह देखे बिना ही भाग गया कि रामू क्या छिपा रहा है। उस रात मोहन को नींद नहीं आई। उसे बार बार रामू का चेहरा और पेड़ के पीछे छिपी हुई रहस्यमयी वस्तु दिखाई दे रही थी। अगली सुबह गांव वाले एक चौंकाने वाली खबर के साथ उठे। रात में कई घरों में चोरी हो गई थी। घरों से कीमती सामान गायब थे। गांव वालों में डर और शक का माहौल था। उनसे किसने चोरी की होगी? गांव के मुखिया शर्मा जी नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने सभी को गांव के चौक में इकट्ठा किया। उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना जब गांव वालों ने अपनी चिंताएं और शंकाएं साझा की। शर्मा जी ने चोर को ढूंढकर उसे सजा दिलाने का वादा किया। शर्मा जी ने पूछा कि क्या किसी ने पिछली रात कुछ असामान्य देखा या सुना है। बरगद के पेड़ के पीछे जो कुछ देखा था उसे याद करके मोहन हिचकिचाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। क्या उसे सबको बताना चाहिए कि उसने क्या देखा था? अगर रामू को पता चल गया और उसने उसे सजा दी तो क्या होगा? डर के मारे मोहन चुप रहा। उस रात अपराध बोध और चिंता से परेशान मोहन की आंखों में नींद नहीं आई। वह जानता था कि उसे सही काम करना है। अगली सुबह अपनी सारी हिम्मत जुटाकर मोहन ने अपने दादाजी से बात करने का फैसला किया। दादाजी गांव के एक सम्मानित बुजुर्ग थे जो अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए जाने जाते थे। मोहन ने आंखों में आंसू भरकर दादाजी को वह सब कुछ बताया जो उसने पिछले दिन बरगद के पेड़ के पीछे देखा था। दादाजी ने धैर्यपूर्वक मोहन की बात सुनी। वह मोहन का डर समझ गए, लेकिन उन्होंने उसे ईमानदारी का महत्व समझाया। दादाजी ने मोहन से कहा, सच सूरज की तरह हमेशा अंत में चमकता है। सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह सही काम है। दादाजी के शब्दों ने मोहन के दिल में साहस और दृढ़ संकल्प भर दिया। अपने दादा के शब्दों से प्रेरित होकर मोहन ने शर्मा जी को सब कुछ बताने का फैसला किया। वह शर्मा जी के पास गया और कबूल किया कि उसने रामू को बरगद के पेड़ के पीछे कुछ छिपाते हुए देखा था। मोहन की ईमानदारी से प्रभावित होकर शर्मा जी ने जांच करने का फैसला किया। वह बरगद के पेड़ के पास गए और वहां चोरी का सामान छिपा हुआ पाया, जैसा मोहन ने बताया था। रामू पकड़ा गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। गांव वालों को राहत मिली कि चोर पकड़ा गया और उनका सामान वापस मिल गया। शर्मा जी ने पूरे गांव के सामने मोहन के साहस और ईमानदारी की प्रशंसा की। उन्होंने मोहन को कहानियों की एक सुंदर किताब उपहार में देते हुए कहा, यह किताब आपको सच्चाई की ताकत की याद दिलाती रहे। उस दिन से मोहन गांव में ईमानदार मोहन के नाम से जाना जाने लगा। उसने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। भले ही कभी कभी बोलना मुश्किल हो, लेकिन ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छी नीति होती है।